खबर बिलासपुर से। जिले के कोटा के वार्ड क्रमांक 14 में शासकीय प्राथमिक शाला धर्मपुरा है, जहां पर 159 बच्चे पढ़ते हैं। टापू पर स्कूल भवन होने से तेज हवा शेड को उड़ा ले जाती है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई सालों से ये घटना बार बार हो रही है। हालांकि इसकी मरम्मत के लिए हर 1-2 सालों में लाखों रुपए भेजे जाते हैं, लेकिन मरम्मत के नाम पर अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से सिर्फ बंदरबाट ही होता है। 3 वर्ष पहले पूरा उड़ गया था, जिसका जांच किया गया, उसका बजट बनाया गया, तो सब राशि स्वीकृत किए कलेक्टर साहब डीएम मत से, और सीएमओ को इसका एजेंसी बनाया गया है, निर्माण एजेंसी, तो उसके लिए टीन सेट वो लगा रहे हैं। और जैसा कि कुछ दिन पूर्व 8 दिन पहले पुनः उड़ गया ऐसा करके बता रहे थे, और उसका कोटा भी उस मैंने जानकारी लिया। अभी तो पता चला कि वो चल ही रहा है प्रक्रिया, इसलिए वो उसको क्या है अलग से ये सूचना नहीं दे पाए हैं, लेकिन ये इसको करेंगे सीएमओ ऑफिस वाले कार्य को। इस बच्चे कुछ हो गया तो क्या करेंगे? सरासर इसमें बच्चे का जान का खिलवाड़ किया जा रहा है। अब संस्था शासन से मेरा यही निवेदन है कि धर्मपुरा शासकीय स्कूल को अच्छे से निर्माण किया जाए, लिंटर का किया जाए, और ऐसे भ्रष्टाचार ठेकेदारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। मेरा नाम देवराज साहू, मैं यहीं का निवासी, वार्ड नंबर 14 रामनगर का। इस समय हम मौजूद हैं बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड में, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये प्राथमिक शाला धर्मपुरा है। और पिछले खबर में हमने दिखाया था कि धर्मपुरा की जो स्कूल है प्राथमिक शाला, यहाँ की स्थिति क्या थी और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या बनी हुई है। पहले हमने दिखाया था कि इस स्कूल में जो शेड लगा गया है वो शेड उड़ चुका था, और यहाँ 159 बच्चे यहाँ शिक्षा अध्ययन करते हैं। 1ली से 5वीं तक यहाँ की कक्षा है। पहले भी ये शेड जो है वो उड़ चुका था, और इसके लिए लगभग 10 लाख रुपए सैंक्शन हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो शेड लगाया गया है ये पुराना शेड है, और आगे जो देख सकते हैं वो अभी नया शेड लगाया गया है। उस तरफ दिखा दें, सहयोग से बोलना चाहूँगा, वो बाहर भी दिखाएंगे कि ये जो शेड है हवा के कारण ये छत से उड़ के नीचे गिरा हुआ है। और अगर ये क्योंकि ये समर सीजन चल रहा है तो बच्चे अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं, यही अगर स्कूल के समय का अगर समय होता तो शेड उड़ने या फिर लोहा के नीचे गिरने से बच्चे को इसमें चोट भी लग सकता था, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ठेकेदार के द्वारा ये जो काम किया जा रहा है, गुणवत्ताहीन शेड लगाया गया है, काफ़ी पतला टीन है, जबकि इसके लिए शासन के तरफ से लगभग 10 लाख रुपए जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। इसके बावजूद भी ठेकेदार के द्वारा लापरवाही बरतते हुए एकदम निचले स्तर का शेड जो है वो लगा गया है, और जो जिस तरह का काम इसमें होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है, जिसके लिए फिर से यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत किया गया है। लोगों से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से काम हुआ है वहाँ वो कितनी बड़ी लापरवाही है, और क्या कहते हैं यहाँ के लोग इस विषय के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को इससे नुकसान भी हो सकता है, उनके जान से को खतरा भी है। ये परिचय बता देंगे पहले अपना। दिलीप मरकाम बोल रहा हूँ, झालापारा वार्ड नंबर 14 से। जी, यहाँ जो शेड लगाया गया है देखे जा रहा है कि काफ़ी एकदम निचले स्तर का जो शेड है वो लगाया गया है। कितना इसमें सैंक्शन हुआ था इस काम के लिए, और क्या सा काम हुआ है यहाँ? अभी काम तो ऐसी टेम्परेरी चल रहा है, और काम किए हैं 9 लाख रुपये बता रहे हैं, आए हैं अभी, और काम ऐसी छोड़ के चले गए हैं। पढ़ाई अब चालू है, बच्चे लोग को डेली आ रहे हैं, वो सब मैडम लोग के ऊपर में सब बोझ उठाना, मतलब इतना रिस्क। पहले भी यहाँ का शेड उड़ चुका था, अभी दोबारा वो चीज़ हो रहा है, तीसरा बार ही है। तीसरे बार हो गया है, और कुछ ध्यान भी नहीं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, न पार्षद ध्यान दे रहे हैं, न सीएमओ से न अध्यक्ष, कोई भी मतलब स्कूल के लिए कोई ध्यान ही नहीं है। देखना होगा इस ऐसे मामलों पर जिला शिक्षा अधिकारी या फिर स्थानीय बीओ किस तरह पहल करते हैं, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो किस तरह इस पर संज्ञान लेते हैं। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। प्राथमिक शाला धर्मपुरा में जो स्थिति बनी हुई है, जो खतरे की घंटी लगातार बज रही है, वो कब से ऐसी है और क्या क्या पहल किया जा रहा है, वर्तमान में स्थिति क्यों ऐसी बनी हुई है, मैम बताएंगे। ये जो शेड आप लगाया गया है वो कितना दिन हो चुका है इसको लगाया हुआ? अभी ये शेड जो है मार्च में लगा है, और लगने के बाद 10 मई को ये उड़ गया।
जी मैम, इसके पहले भी ऐसी घटना हुई थी और इसके बाद दोबारा ये हो रहा है, तो क्या लगता है ये बार बार ऐसी घटना? जी हर साल यहाँ ये टीन उड़ने वाली दुर्घटना होती है, जिसमें टीन से उड़ के बाहर चला जाता है, कई बार तो रोड तरफ भी चले जाता है, जिससे कि दुर्घटना की संभावना होती है कि बच्चे मान लो बाहर हैं तो इससे प्रभावित तो बच्चों को होंगे ही, बच्चे भी होंगे, कोई भी जन समुदाय भी प्रभावित होगा बाहर उड़ के जाएगा तो ये लगभग हर साल की स्थिति है टीन उड़ना। मैम, अभी भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी समर कैंप लगा हुआ है, तो क्या ये जो शेड उड़ा है ये किस वक्त की घटना है? ये जो शेड उड़ा है ये शाम के वक्त की घटना है, शाम को करीब 3-4 बजे के समथिंग है। अच्छा, तो मैं अगर कहा जा सकता है कि अगर ये जो घटना है अगर इस स्कूल टाइम पे होती तो कहीं बच्चों को आहत भी हो सकता था इस घटना जी बिल्कुल, यदि स्कूल टाइम में होता है, ये समर कैंप का टाइम जो है हम लोग का 7 बजे से है, यदि सुबह टाइम में बात होती उड़ने की तो बच्चे इससे जरूर प्रभावित होते। जी मैम, बाहर जो शेड गिरा लगभग कितना शेड बाहर गिरा है मैम? लगभग 5-6 सेट बाहर उड़ा है और जो शेड हैं वो ऊपर उड़ के ही मतलब उसके ऊपर है कहना चाहिए, वो भी कभी भी गिर सकते हैं। आपकी नियुक्ति यहाँ कितने सालों से हुई है? मेरा लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया। 1.5 साल से 1.5 सालों से ये 1.5 सालों में ये 2 बार ये ऐसी घटना हो चुकी है और ये जो शेड है ये उड़ने का जो काम है ये लगातार जारी है, जनप्रतिनिधि इसमें ध्यान नहीं देते। अभी भी इसमें काम फिर से हुआ है, लेकिन मैम जैसे शेड उड़ा हुआ है और मेरे सहयोगी से बोलना चाहूँगा शेड को दिखाएंगे किस तरह वो शेड उड़ा हुआ है और घटना तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ऐसा है कि अगर बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे होते तो काफ़ी बड़ा जो घटना है वो हो सकता था। ऐसी घटनाओं में दोषी किसको मान लेता है प्रशासन, क्या लगता है इसमें? अब किसको दोषी कहा जाए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ जो स्थायी समस्या मतलब इस समस्या का समाधान यहाँ छत लेंटर ही होना है, टीन को हटा, क्योंकि टीन प्रति वर्ष यहाँ टीन उड़ रहा है, तो टीन इसका समस्या का समाधान नहीं होगा। और इसकी सूचना हम लोग अपने उच्च कार्यालय में अपने बीओ सर जी को दे दिए हैं, वो आश्वासन दिलाए हैं कि बहुत जल्दी इसका समाधान करेंगे करके। ये थे हमारे साथ धर्मपुरा के शिक्षिका और उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ की स्थिति बनी हुई है, किस तरह से जो ठेकेदार हैं वो काम किए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वो काम ईमानदारी से किए हैं। 10 लाख का जहाँ काम लगभग स्वीकृत हुआ हो उस काम में किस तरह से धांधली की गई है ये स्पष्ट हो जा रहा है। देखना है आने वाले दिनों में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग किस तरह इसमें पहल करती है और जो ठेकेदार है उस पर किस तरह से कार्रवाई करती है।